लेफ्ट ब्रिगेड ने बनाया कुंभ को विलन, हिंदुओं को की बदनाम करने की कोशिश। कुंभ कोरोना का सुपर स्प्रेडर बना, इसी के कारण कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयावह हुई। ये सब लिबरल जमात के द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज थी, जिसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। लेकिन कुंभ मेले के लिए एक शीर्ष अधिकारी ने आंकड़ों के साथ वामपंथियों की इस चाल को नाकाम कर दिया है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे कुंभ मेले के एक शीर्ष अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट के जरिए खोली लिबरल्स द्वारा फैलाए जा रहे फेक न्यूज की पोल। जब से कुंभ मेला शुरू हुआ था, तब से इसे बदनाम करने और कुंभ मेले से आए लोगों को कोरोना महामारी का सुपर स्प्रेडर बनाने की भरपूर कोशिश की गई। लिबरल जमात ने एक भी मौका नहीं छोड़ा जिससे इस आयोजन को सुपर स्प्रेडर घोषित न किया जा सके। हालांकि ना तो यह वास्तविकता है और ना ही इस तरह के दावों के लिए कोई आंकड़ों को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से यह पता चल जाएगा कि कुंभ से कोरोना बेहद कम प्रतिशत में फैला है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगे कुंभ मेले के एक शीर्ष अधिकारी ने आंकड़ों को बताते हुए कहा कि कुंभ मेले के आयोजन से कोविड संक्रमण तेजी से फैलने की बात कहना अनुचित है, क्योंकि 1 जनवरी से मेला समाप्त होने तक किए गए कुल RT-PCR परीक्षणों में से केवल 0.2% लोगों के संक्रमित होने का ही पता चला, जबकि मेले में तैनात केवल 0.5% पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। मेला के महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने कहा कि मेला औपचारिक रूप से 1 अप्रैल को शुरू हुआ, जब तक कोविड की दूसरी लहर पहले ही महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चलने लगी थी। रिपोर्ट के अनुसार गुंजियाल ने कहा, अगर हम हरिद्वार जिले के 1 जनवरी से 30 अप्रैल को कुंभ समाप्त होने तक के आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करें तो कुंभ को महामारी का सुपर स्प्रेडर बताने की धारणा अनुचित लगती है। गुंजियाल कुंभ मेला के दौरान हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में संपूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के प्रभारी थे। उन्होंने कहा कि जिले में 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 8.91 लाख RT-PCR जाँच की गयी थी, जिनमें से केवल 1954 लोग संक्रमित हुए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में तैनात 16,000 से अधिक पुलिस कर्मियों में से केवल 88 ही 30 अप्रैल तक संक्रमित पाए गए। दैनिक जागरण की ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में सबसे ज्यादा 32.37 लाख श्रद्धालु उमड़ने का दावा किया गया। इसके 20 दिनों बाद 31 मार्च को प्रदेश में केवल 293 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि हरिद्वार में इनकी संख्या 70 थी। सरकारी आंकड़ों में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो उस दिन 94.94% था। संक्रांति के बाद से उमड़ने वाली भीड़ के बावजूद अगर मार्च तक ग्राउंड जीरो ही प्रभावित नहीं था, तो फिर कुंभ कैसे विलन हो गया। मार्च और अप्रैल में हरिद्वार जिले में संक्रमण दर उत्तराखंड की तुलना में काफी कम रहा। 11 मार्च को राज्य में संक्रमण दर 0.34% थी, वहीं हरिद्वार में महज 0.15%। अंतिम शाही स्नान 27 अप्रैल को जब पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया हुआ था, तब उत्तराखंड में संक्रमण दर 15.05% तक पहुंच गई थी, जबकि हरिद्वार में यह आंकड़ा केवल 6.2% ही रहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने 2021 हरिद्वार कुंभ मेले के लिए संशोधित SOP जारी किया था, जिसमें कुंभ में आने वाले लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी। ये तबलीगी जमात की तरह ना तो डॉक्टरों पर थूक रहे थे और ना ही डॉक्टरों से अश्लीलता करते हुए मारपीट कर रहे थे और ना ही मस्जिद में सरकार के डर से छुपे हुए थे। जमातियों ने अपने फोन भी बंद कर लिए थे, जिससे वे अधिकारियों द्वारा ट्रेस न किए जा सके और वायरस को फैलाते रहे। कोरोना संक्रमण को फैलते देख भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान कर रहे साधु संतों से आग्रह किया था कि कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इस अपील के बाद महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने परिपक्वता दिखाई और ट्वीट करके संदेश दिया कि भारत की जनता और उसकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने विधिवत कुंभ के आवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़ा की ओर से यह कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। हालांकि विपक्ष और लिबरल मीडिया ने हर मौके पर कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस के सामने आए टूल किट में भी कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में बदनाम करने की ही बात कही गई थी। राहुल गांधी से लेकर रोहिणी सिंह जैसे चाटुकार पत्रकारों ने कुंभ को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। मुख्य धारा के मीडिया संस्थान इंडिया टुडे ने भी इसी तरह का प्रयास किया था और एक खबर प्रकाशित करते हुए बताया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने में कुंभ मेला बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस खबर को फेक न्यूज बताकर बाद में केंद्र सरकार ने इंडिया टुडे की क्लास जरूर लगाई, लेकिन इस लेफ्ट लिबरल गैंग को तथ्यों से कब फर्क पड़ा है। इन्हें तो बस कैसे भी हिंदुओं को बदनाम करना है।